ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम संगठनों ने कहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, सीजेआई को लिख सकते हैं पत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फीगम स्टडी विद मी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल। लाइव हिंदुस्तान.com की एक खबर हम पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है, राष्ट्रपति से मिलेंगे, सीजेआई को लिख सकते हैं पत्र, ज्ञानवापी को बचाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तैयारी। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अचानक शुरुआत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ए हिंद सहित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कही है। AIMPLB के तत्वावधान में मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांग रहे हैं और वे देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि वाराणसी जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसले पर जल्दबाजी में पहुंची है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुस्लिम नेताओं ने कहा कि अदालत ने आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को 7 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी में पूजा की शुरुआत कराना प्रशासन और वादी के बीच स्पष्ट मिलीभगत की ओर इशारा करती है। नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, जिला न्यायाधीश का फैसला अत्यधिक संदिग्ध है, खासकर तब जब न्यायाधीश का कोर्ट में आखिरी दिन था। ASI रिपोर्ट का एक तरफा खुलासा भी उतना ही चिंताजनक है, जिससे समाज में उथल पुथल मच गई है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट महज एक दावा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद से भी आगे का है, क्योंकि देश भर में कई अन्य मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों के साथ साथ मथुरा की शाही ईदगाह, सुनहरी मस्जिद दिल्ली जैसे इबादत स्थलों पर लगातार दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न इबादत स्थलों पर अनुचित दावों की ये प्रवृत्ति गंभीर चिंता पैदा करती है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार चुप्पी देश में मुस्लिम समुदाय के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई है। AIMPLB के तत्वावधान में मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मस्जिद में पूजा की अनुमति देने से न केवल मुसलमानों को बल्कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले अन्य धर्मों के लोगों को भी दुख हुआ है। उन्होंने कहा, यह धारणा गलत है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए किसी की ज़मीन छीनने की इजाज़त नहीं देता है। रहमानी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, अदालत ने इस पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया और दूसरे मुस्लिम पक्ष को विस्तार से अपनी दलीलें रखने का मौका भी नहीं दिया गया। इससे न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद के फैसले में ये स्वीकार किया गया था कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि आस्था के आधार पर दूसरे पक्ष के पक्ष में फैसला किया गया था। अदालतों को तथ्यों के आधार पर फैसला देना चाहिए, न कि आस्था के आधार पर। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि हम इसके माध्यम से विवादों को रोक सकते हैं। ये जो पूरी खबर हमने पढ़ी है, लाइव हिंदुस्तान.com में छपी है और खबर हमने पढ़ी है 3 फरवरी 2024 को। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।